हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सबीर और आज हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एरे एक्सओर इक्वल टू के। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, एक एरे है नम्स नाम का और एक पॉजिटिव इंटीजर है के, और हमें कैसे भी करके ये जो एरे के सारे एलिमेंट्स का अगर हम एक्सओर करें तो उसका जो वैल्यू है वो के आना चाहिए। ठीक है, और वो कैसे कर सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में हम कोई भी एक एलिमेंट को उठाएंगे और उसका कोई भी एक बिट है उसको या तो 0 से 1 कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 से 0 कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने मिनिमम हमें ऑपरेशन करने पड़ेंगे जिससे जो टोटल एक्सओर है वो के बराबर हो जाए। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। जैसे इस एरे, यहाँ पे एरे दिया है 2 1 3 4 और हमें टोटल सारे एक्सओर करना है एलिमेंट का जिससे वो के इक्वल टू 1 जो है टोटल एक्सओर हो जाए एरे का। ठीक है, अब इन्होंने जो है इसका आंसर जो है 2 दिया है, वो कैसे दिया है आइए देखते हैं। तो पहले इन्होंने थर्ड जो एलिमेंट है वो उठाया और उसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो 1 1 होगा, बेसिकली 0 1 1 या 1 1 कुछ भी कहो, है ना। उसमें से इन्होंने जो लास्ट डिजिट है उसको चेंज कर दिया 1 से 0 में। ठीक है, तो अब वो बन चुका है 2। ठीक है, तो अब न्यू जो एरे फॉर्म हो रहा है वो 2 1 2 4 हो गया। ठीक है, अब इन्होंने फर्स्ट एलिमेंट को उठाया। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है अभी करेंटली 2। ठीक है, अब 2 को उठाया, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन डाला 0 1 0 या फिर 1 0 कुछ भी कहो। अब इसमें जो है इन्होंने थर्ड बिट उठाई है, उसकी थर्ड बिट भी उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि यू कैन फ्लिप द लीडिंग 0 बिट्स ऑल्सो। ओके, तो इंट का टोटल 32 बिट्स होते हैं, तो जितने भी बिट्स हैं सारे के सारे आप फ्लिप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो है थर्ड बिट को उठाया और उसको फ्लिप कर दिया 1 1 0 6 हो गया। अब इसमें टोटल अब होगा क्या, अब जब हम टोटल ये एक्सओर करेंगे सारे एलिमेंट का 2 और 4 का एक्सओर जो है 6 हो जाएगा और ये वो 6 और ये 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 बचेगा टोटल एक्सओर में। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें दिया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल वापस देख लेते हैं। के इक्वल टू 0 है और जो टोटल एक्सओर हो रहा है हर एक एलिमेंट का वो 0 ही हो जाएगा, तो इधर जो है 0 ऑपरेशन में जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। उसके बाद मैं इसका अप्रोच आपको बताऊंगा और उसके बाद जो है हम C++ का कोड करेंगे। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये जो एग्जांपल है 2 1 3 4 ये मैंने टेस्ट केस में से ही उठाया है। तो इसमें जो है एरे का अगर हम टोटल एक्सओर लेते हैं, है ना, विदाउट चेंजिंग एनी विदाउट डूइंग एनी ऑपरेशन, तो वो आता है 4। उसका जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 0 0। ठीक है, जो के दिया हुआ है 1 उसका भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ लिख दिया 0 1 1, क्योंकि अब जो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि हम कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं और उसका कोई भी बिट को फ्लिप कर सकते हैं। तो लाइक इट डजेंट मैटर कि हम कौन सा एलिमेंट उठा रहे हो, कौन सा बिट को फ्लिप कर रहे हैं, लाइक कौन से ऑर्डर में फ्लिप कर रहे हैं। लाइक हम कोई एक ही एलिमेंट उठा के उसी के सारे डिजिट भी फ्लिप कर सकते हैं, जिससे हमारा जो है के आंसर आ सकता है। अब वो मिनिमम कितने होंगे उसके लिए हम देखते हैं कि ये सम एक्सओर जो हमारा निकला है उसको यहाँ तक अगर जाना है ना, के तक, तो कितने डिजिट्स को फ्लिप करना होगा वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो 1 है वो 0 हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, और ये जो 0 है उसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कितने डिजिट्स हम एक्चुअल में चेंज कर रहे हैं ना, वही हमारा जो है मिनिमम ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, और अब ये कैसे हमें मिलेगा, मिनिमम कितने डिजिट्स को हम फ्लिप करें जिससे जो है ये अपना के तक पहुँचे। तो बेसिकली अगर जब भी आपको डिफरेंस निकालना हो, है ना, मतलब 1 और 0 या 0 1 दिया है और अगर ऐसा हमको दिखाना है पैरिटी कितनी है दोनों दो कोई भी नंबर के बीच में, तो हम एक्सओर लेते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों का एक्सओर ले तो ये आ जाएगा 1 0 1। ठीक है, बेसिकली अगर सेम नंबर होगा तो हमें फ्लिप करने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर अलग अलग नंबर है 1 या 0 या 0 1 तो हमें फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली ये लॉजिक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने दोनों का एक्सओर ले लिया। अब एक्सओर में जितने भी नंबर ऑफ 1s है पड़े, ठीक है, उसका मतलब हमने उतनी बार डिजिट को फ्लिप किया है। ठीक है,
तो फिर हमें बेसिकली करना क्या है, ये एक्सॉर जो निकला है उसके नंबर ऑफ़ वंस काउंट करने हैं। तो इधर जो है नंबर ऑफ़ वंस इसके 2 आ जाएंगे, तो 2 ही हमारा जो है आंसर भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कोड में कैसे करना है। कोड भी इसका स्ट्रेट अवे काफ़ी सिंपल है। बेसिकली हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया टोटल एक्सॉर कितने हो, मतलब सारे एलिमेंट्स का एक्सॉर हमने निकाल दिया, ठीक है। तो वो हमने स्टोर कर दिया सम एक्सॉर में। अब उसके बाद हमने जैसे मैंने कहा सम एक्सॉर और के का जो है वो ले लिया है एक्सॉर, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स को हमें फ्लिप करना है, ठीक है, जिससे जो हम के तक पहुँचे। अब वो जो एक्सॉर विथ के हमने किया, अब उसमें कितने नंबर ऑफ़ वंस है वो हमारे आंसर हो गए। तो वो कैसे निकाले, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया ये इंट वेरिएबल है, तो इंट में मैक्सिमम 32 बिट्स स्टोर होता है, ठीक है। तो हमने हर एक बिट को उठाया, ठीक। तो ये जो 1 लेफ्ट शिफ्ट आई जो है वो एक एक बिट जो है इंटीजर की उठाता रहेगा, ठीक है। और उसको हमने एंड कर दिया विथ के साथ। तो अगर वो जो पर्टिकुलर बिट है वो के में अगर ट्रू है ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे जो है ये काउंट को हमने इंक्रीमेंट कर दिया और एट द एंड आफ्टर द लूप हम जो है यही काउंट जो है रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन में से, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो एक बार सॉल्व ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। थैंक यू।